नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बांग्लादेश जो कि दूसरे देशों की जूते चाटने के लिए फेमस है और जाना जाता है, और अमेरिका के एक इशारे से जिनके देश के स्टूडेंट्स अपने ही देश का तख्ता पलट करवाते हैं, वो आजकल अभी तक तो आपको पता था कि इंडिया के बारे में वो किस तरीके से जो है अपना मंशा रखते हैं इंडिया के लिए, और इंडिया को लेके हमेशा इंडिया की बदनामी और इंडिया को गाली देना उनके दिन का काम बन चुका था। हालांकि उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसे लातों के भूत जो है ना, वो फिर बातों से नहीं मानते, लातों से ही मानते हैं। और अभी जो है हवा एक तरीके से बदल रहा है। जो मोदी हेटर्स थे वो भी आजकल मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जब से मोदी ने ये दिखाया है कि इंडिया कितना एक टफ स्टैंस ले सकता है अमेरिका के खिलाफ, तब से जो है मोदी के जो हेटर्स थे मोदी के फैंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में भी आपको वो उसका नज़ारा देखने को मिलेगा। और यही बांग्लादेश में आजकल चर्चा है कि हमारी देश की जो नुनुस खान है, वो नुनुस खान अगर मतलब इस सिचुएशन में होता तो सेकेंड दिन ट्रम्प के पैरों में, ट्रम्प के जूतों में उनका मुंह होता और बोलता कि सॉरी, मैंने 2 मिनट लेट पकड़ लिया फ़ोन। अगर वो फ़ोन पकड़ते भी और फ़ोन रिसीव करते, लेकिन सिर्फ 2 मिनट से भी लेट हो जाते, तो नेक्स्ट दिन उसका जो सर है वो ट्रम्प के जूते में मिलता कि सॉरी भाई, सॉरी भाई बोल रहा हूँ, सॉरी हुजूर, सॉरी हुजूर, मैं आपको जो है 2 मिनट लेट हो गया फ़ोन को रिसीव करने में। यही रिएक्शन होता, बांग्लादेशी लोग यही कह रहे हैं। तो ओवरऑल जिस तरीके से हमारे बंगाली यूट्यूबर्स ने भी काफ़ी रोस्ट किया है। और फिलहाल जैसे कि आपको पता है कि बंगाल फाइल्स जो फिल्म है वो रिलीज़ किया है। और एक चीज़ से मुझे अभी भी ये लग रहा है कि बंगाल फाइल्स में हमेशा मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ में और बहुत सारे रिव्यूज़ और लोगों के ये ओपिनियन में सुन रहा हूँ कि ये सच में बंगाल में हुआ था। ये जैसे कि ये कोई पास्ट हो। ये बंगाल फाइल्स जो है ये बंगाल की पास्ट नहीं, ये बंगाल की प्रेजेंट है। वो आज भी उसी तरीके से बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं, और अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो मतलब इट विल बी द नेक्स्ट बांग्लादेश। और ये एक बहुत ही बड़ी फेलियर होगी इंडिया की कि एक इतना छोटा सा देश बांग्लादेश होके भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से इन्होंने ये इन्फिल्ट्रेंट्स और ये इमिग्रेंट्स घुसा रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रहे हैं, मतलब उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। और इस मतलब ये इस रियली वेरी पैथेटिक। और जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि चलो बंगाल भी मैंने छोड़ दिया, मैं अभी नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ, बट नॉर्थ ईस्ट में भी फिलहाल के दिनों में तो कुछ एक्शन लेना शुरू हुआ है। लेकिन दीमापुर में जगह, अभी नागालैंड में दीमापुर गया था, इट बिकम मियाँ कॉलोनी लिटरली। और सबको यही बोल रहे हैं कि आईएलपी स्ट्रॉन्ग करो। और ये जो एक होता है ना कि इंडिया में आईएलपी स्ट्रॉन्ग करने से जो एक्चुअल अच्छे लोग हैं जो कि उस स्टेट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आपको रूल स्ट्रिक्ट करना है तो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेंट्स के लिए करिए। क्योंकि जब मैं दीमापुर में उतर रहा था ना, कितने लोगों को देख रहा था, मकबूजा इधर आओ, मकबूजा उधर आओ। पूरा का पूरा एकदम क्लियर है कि ये लोग बांग्लादेशी है। जो देखने में एविडेंट है उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। और ओवरऑल एक रिस्ट्रिक्टिव आईएलपी बनाने से जो एक्चुअली बिजनेसमैन जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके स्टेट में, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये एक बांग्लादेश के रिस्ट्रिक्ट करने के चक्कर में एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जो कि बांग्लादेशी को ही प्रॉपरली रिस्ट्रिक्ट करे, ना कि इंडियंस जो दूसरे सिटीजन जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस स्टेट में। फिलहाल हम बांग्लादेश से रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। और जिस तरीके से हमारे इंडियन कमेंटर्स ने बांग्लादेश की रोस्ट की है, आपको सुन के काफ़ी मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। भारत अमेरिका সম্পর্ক। भारत अमेरिका का संबंध कभी स्ट्रेटेजिक हनीमून कहा जाता था, लेकिन हाल के बिजनेस डिस्प्यूट और डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट ने उस रिश्ते में ठंडक ला दी है। इसी बीच जर्मन मीडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट में सामने आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 4 बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, लेकिन मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। इससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ये चुप्पी सिर्फ नाराजगी है या फिर कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। কূটনৈতিক কৌশল।
भारत पाकिस्तान सीज फायर से लेकर शुल्क वृद्धि तक व्हाइट हाउस बार बार आलोचनाओं के तीर दिल्ली की ओर छोड़ता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट आई। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फोन पर संपर्क करना चाहते थे, लेकिन जर्मनी के प्रभावशाली दैनिक फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइने ने बताया है कि कम से कम 4 बार किए गए उन कॉल्स का जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। प्रतिवेदन रिपोर्ट में कहा गया है कि जब ट्रंप भारत के निर्यात उत्पादों पर 50% तक शुल्क बढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने बार बार मोदी को फोन किया, लेकिन नाराज और सतर्क मोदी ने अलेजेडली एक बार भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाई। बर्लिन स्थित ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के को फाउंडर थॉरस्टन बेनर ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। क्यों मोदी ने ट्रंप को टाल दिया, इसकी भी व्याख्या जर्मन मीडिया ने की है। उनका कहना है कि वियतनाम के उदाहरण को ध्यान में रखकर भारत के प्रधानमंत्री सतर्क थे। तब एक बार फोन वार्ता में ट्रंप ने एक व्यापारिक समझौता होने की घोषणा कर दी थी, जबकि वह पूरी तरह झूठा था। इसीलिए नरेंद्र मोदी दोबारा ऐसे जाल में फंसना नहीं चाहते थे। नरेंद्र मोदी इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका बुधवार से भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लागू कर रहा है। निर्देशिका में कहा गया है कि ईस्टर्न टाइम जोन के अनुसार 27 अगस्त रात 12:01 से नया कर प्रभावी होगा, अर्थात बुधवार भारतीय समयानुसार सुबह 9:31 से ट्रंप प्रशासन शुल्क लागू कर रहा है। कूटनीति के मंच पर फोन की खामोशी भी कई बार ऊंची आवाज से ज्यादा सशक्त संदेश देती है। मोदी का ना कहना शायद एक तरह का विरोध था और यह राजनीतिक दूरदर्शिता का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि कभी गर्मजोशी से भरे रहे दिल्ली वॉशिंगटन संबंध अब ठंडी धारा में बह रहे हैं। वालिउल हसनात, जुगांतर न्यूज। सबसे पहले RWS गुदीसी एनजीआर ने लिखा है कि इसे ही कहते हैं साहस, और अगर बांग्लादेश होता तो सर सॉरी 2 सेकंड लेट हो गया। उसके बाद असरार अहमद ने लिखा है कि यही है आत्मसम्मान से परिपूर्ण नेता का दूरदर्शी निर्णय, जो सिर्फ पिछड़े देशों के लिए ही नहीं बल्कि कई अग्रणी राष्ट्रों के लिए भी आशा और प्रेरणा है। सादर श्रद्धा और अभिनंदन। उसके बाद मोहम्मद बशीरुद्दीन खान ने लिखा है कि मोदी दुनिया के सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। उसके बाद महमूदा शोहेल ने लिखा है कि मोदी को बधाई। उसके बाद रनी ने लिखा है कि मैंने सुना पिछली बार जब ट्रंप ने नूनुस को फोन किया था, नूनुस तब टट्टी कर रहा था, बिना पिछवाड़ा धोए ही दौड़कर आकर ट्रंप अब्बू का कॉल उठा लिया था। उसके बाद हकादका सॉफ्टेल टीडी ने लिखा है कि किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो अंडकोश सिर पर चढ़ जाते, लेकिन मोदी जी काफी साहसी और देशभक्त हैं। उसके बाद मूवी इन शॉर्ट मिस ने लिखा है कि और हमारे चाचा हक कर बहाकर ज्यादा दाम देकर सड़ा हुआ गेहूं खरीद लिए और सेंट मार्टिन मुफ्त में दे डाले। उसके बाद हेलाल अहमद ने लिखा है कि बिल्कुल सही काम किया है, धन्यवाद देता हूं भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद देब्बा ने लिखा है कि बाप का भी बाप होता है, मोदी जी बाप का भी बाप है। उसके बाद पावेल शेख ने लिखा है कि मुसलमान होकर कह रहा हूं कि पहली बार नरेंद्र मोदी को उनके फैसले के लिए बधाई दी। सबसे बढ़कर इस्लामिक देशों के साथ संबंध बढ़ाने होंगे और चीन के साथ भी संबंध बढ़ाने होंगे, तब भारत अपने आप ही विश्व मंच पर पहली पसंद बन जाएगा। उसके बाद आशिक सरकार ने लिखा है कि भारत वर्ष के सर्वकालीन महान नेता नरेंद्र मोदी किसी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाते, उन्हें सैल्यूट करता हूं। उसके बाद महबूबुर रहमान ने लिखा है कि यही तो होता है देशभक्त की पहचान। उसके बाद बोयसू सुकू ने लिखा है कि ट्रंप अब मोदी के पैरों में गिरकर कहेगा हमारा टैरिफ वही रहेगा जो पहले था, यही है भारत की ताकत। साहा ने लिखा है कि उधर नुनुस चाचा और शाहबाज शरीफ दिन भर फोन के सामने बैठे रहते हैं और सपना देखते हैं कि ट्रंप का कॉल कब आएगा। उसके बाद काला मानिक ने लिखा है कि इन्हें ही कहते हैं देशभक्त शेर। उसके बाद जर्नी रानो ने लिखा है कि तेल कोई बड़ी बात नहीं है, मामला इससे कहीं गहरा है। अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका भारत के उत्थान से डर रहा है। भारत ही एकमात्र देश है जो अमेरिका से डरता नहीं, चीन ने भी इतनी दृढ़ता नहीं दिखाई। उसके बाद जुवल बीएम ने लिखा है कि बांग्लादेश की ओर से धन्यवाद मोदी जी को। उसके बाद सबूत सरकार ने लिखा है कि मोदी क्या चीज है, ट्रंप इस बार समझ गया, जरा भी भाव नहीं दिया। उसके बाद शिप्पॉन शिल ने लिखा है
कि यह है नया भारत। मोदी जी का नया भारत, ये भारत किसी के पैर चाटने वाला भारत नहीं है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। उसके बाद आई एम इंटरनेशनल प्लेयर ने लिखा है कि क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की तरह मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे? जवाब है नहीं। लेकिन ट्रंप की तरह 100 जन्म खाने के बाद भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनना, यही बात ट्रंप अब हड्डियों तक महसूस कर रहा है। उसके बाद मिथुन मजूमदार ने लिखा है कि एक सुंदर और समृद्ध देश बनाने के लिए जैसे भारत को अमेरिका की जरूरत है, वैसे ही दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए अमेरिका को सबसे ज्यादा भारत की जरूरत है। कुछ समय के लिए ट्रंप शायद इस बात को भूल गए थे। उसके बाद एवन क्यूथ 369 ने लिखा है कि जिंदगी में पहली बार किसी ने अमेरिका का फोन नहीं उठाया। उसके बाद बाबू बाबू ने लिखा है कि जो काम मुस्लिम देश नहीं कर पाए वही कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी के लिए लाल गुलाब शुभकामनाएं बांग्लादेश से। उसके बाद काइंग टू साइज ने लिखा है कि और उधर पाकिस्तान अमेरिका के पैर चाट रहा है और हम पाकिस्तान के, लेकिन भारत अमेरिका को जरा भी भाव नहीं देता। हिंदू शासकों को इतनी ताकत और शक्ति आखिर मिलती कहां से? उसके बाद गाजी तैयब ने लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की रणनीति में भारत ने अपनी स्थिति और भी साहसी और मजबूत बना ली है। उसके बाद राजू ने लिखा है कि मानना पड़ेगा कि चाय वाले में भी हिम्मत है। उसके बाद इनविजिबल ह्यूमन ने लिखा है कि कमेंट पढ़ने आया था कि मोदी को हम गालियां देते थे, अब हम उनकी तारीफ करते हैं। उसके बाद ओमन सूर ने लिखा है कि अमेरिका समझ रहा था कि यह पाकिस्तान है या फिर कोई मुस्लिम देश। उसके बाद गोपाल मिस्त्री ने लिखा है कि बांग्लादेश के भाइयों से कह रहा हूं, मोदी को समर्थन दो, वह बांग्लादेश को भी विकसित कर देंगे। उसके बाद ABCDDFG ने लिखा है कि हम धर्म को लेकर इतना हल्ला हुज्जत करते हैं, लेकिन जरा भारत जाकर देखो वे क्या कहते हैं। अगर भारत में अभी उनसे पूछा जाए तुम लोग कौन हो, किस जाति के हो, तो जवाब मिलेगा हम हिंदुस्तानी, इंडियन। लेकिन बांग्लादेश में वही सवाल से जवाब हम मुस्लिम, हम हिंदू। साला बांग्लादेशी अब तक धर्म के चक्कर से बाहर ही निकल ही नहीं।